सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम इन दिनों लगा हुआ फेस्टिवल मेला शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शाम ढलते ही मेले में रौनक देखने को मिलती है, जहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर युवा सहित महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। मेले की व्यवस्था शानदार कर रखी है। वहीं आपको बता दें, मेला संचालक संजय माखीजान और इस साल मेले में नए नवाचार किए गए हैं। इस बार मेले में एंट्री के लिए 30 रुपए की टिकट रखी है, क्योंकि इस मेले में विभिन्न प्रकार के सेल्फी पॉइंट बनाए गए, जिसमें आकर्षण की लाइटें वगैरह लगाई गई है। साथ ही विद्युत खर्च बढ़ गया है। इसके लिए टिकट की होने की वजह से असामाजिक तत्वों का भी घुसना बंद हो गया है और परिवार के लोग, विशेषकर महिला बालिका के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष तौर पर लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेला प्रबंधक सजग है। मखीजा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से इस बार मेले में अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा क्रम 7 सीसीटीवी पर लगाकर मेले में नजर रखी जा रही है। इस दौरान पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप ने मेले की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए मीडिया को बताया। देखिए, अभी हमने मेला के अंदर गए थे एंट्री के, तो हमने एंट्री करते हुए उन्होंने कहा 30-30 रुपए की रसीद कटाओ। तो हमने 30-30 रुपए की एंट्री फीस की रसीद कटाई और हमने पूछा ये वसूल कब से करे, तो अब की बार नियम कर दिया। तो देखिए, पिछले 5 साल में सभापति हमारे कार्यकाल में भी इसको फ्री 8,000 रुपए पर डे के हिसाब से लेकर के और फ्री मनोरंजन जनता के मनोरंजन के लिए दिया जाता था। लेकिन इस बार जो ये सुजानगढ़ फेस्टिवल नहीं कहूंगा, ये सुजानगढ़ जनता के साथ फुल लूट फेस्टिवल कहूंगा कि जनता के द्वारा 30 रुपए जो जनता के लिए जा रहे हैं वो गलत है, बेबुनियाद है। एसडीएम साहब के पीए से हमने बात की, उन्होंने कहा ऐसी कोई परमिशन नहीं दी है कि 30 रुपए एंट्री फीस हो। अभी आयुक्त साहब जो विक्रम जी जोरवा उनके पास आज उन्होंने कहा अगर 30 रुपए ले रहा है तो गलत है। तो हम कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से, आयुक्त साहब से अपील करना चाहूंगा कि आपने जो परमिशन दी है उसका पॉइंट को हवाला देकर के इसके मेले की तुरंत जो आपने परमिशन दी है वो निरस्त की जाए। और जो इन्होंने 16 तारीख से आज तक जो 10-12 लाख रुपए जनता से अवैध रूप से वसूल है वो जनता को वापस दिलाया जाए। और मैं माताओं बहनों से अपील करना चाहूंगा कि इनको 30 रुपए एंट्री फीस नहीं दे, ये गलत है, बेबुनियाद है। और अगर सोमवार को इनका परमिशन निरस्त नहीं की जाती है, मेला नहीं हटाया जाता, तो हम सभी पार्षद मिलकर के आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ। में पहली बार एक हमें प्लेन से एंट्री दे रहे हैं और अंदर सिंगापुर और दुबई थीम दिखाई जा रही, जो लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही है और लोग सुजानगढ़ के लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं इन चीजों के लिए। और यदि हमने इसमें एंट्री लगाई है तो सर जनता इससे खुश है, क्योंकि इतनी भीड़ आने पर फालतू लोगों का एक तो आना जाना रुक गया है और आम जनता जो मेला देखना चाहती थी वो पहले डर के मेरा आती नहीं थी, अब वो जनता आने लगी और मेला यहाँ पे आके हमसे खुद तारीफ करती है, आपने मेला बहुत अच्छा लगाया है और प्लेन के साथ एंट्री दी है, लाइट डेकोरेशन बहुत ज्यादा कर रखा है। हमने सुविधा के लिए कम से कम लेडीज बाउंसर है, जेंट्स बाउंसर चारों तरफ लगाए, कैमरा सुविधा लगा रखी है, फिर भी हमने हर चीज की सुविधा दी है और आम जनता यहाँ से बहुत खुश है। और हर साल की अपेक्षा जनता और ज्यादा आ रही है इस मेले को देखने के लिए और परचेजिंग की पावर बहुत अच्छी चल रही है। और व्यवस्था रही सर, मेरे को मेला बहुत इस बार अच्छा लगा है और हर बार हम यहाँ सुजानगढ़ फेस्टिवल में हमेशा आते हैं। तो इस बार जो हमने जो डेकोरेशन देखा है, जो सिस्टम इनका देखा है, जो लेडीज बाउंसर वगैरह है, जेंट्स बाउंसर वगैरह है, जो इन्होंने डेकोरेशन करा है, बहुत शानदार एस्टीमेट है सर। और इस बार क्या है, जैसे कि हम अपने वाइफ या अपनी फैमिली को साथ में लेके आते थे, पहले क्राउड बहुत ज्यादा होता था, हो हल्ला होता था लड़कों का, और इस बार हमें वो कुछ नहीं देखना पड़ा। हम बहुत खुश है इस मेले से। सुजानगढ़ शहर के बदमाश ने शनिवार को नया बाजार चौक में चाकू से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। क्षेत्र के शिव बगड़िया की पत्नी की देहांत शोक बैठक चल रही थी, तभी बदमाश राजा दमामी पुत्र हाजी दमामी नया बाजार वहां आया, गंदी गालियां देने लगा। वहां पे मौजूद लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इस बैठक में मौजूद दीनदयाल बगड़िया जब वहां से निकलना चाहा तो बदमाश ने उसे गिरा दिया। जेब से चाकू निकाल लिया और चाकू देखकर दीनदयाल बचने के लिए शिव बगड़िया के घर की तरफ घुसा था। बदमाश राजा उसके पीछे घुस गया और उस पर हमला कर दिया। हमले में दीनदयाल के हाथ में चोट आई। जब लोगों ने उसे पकड़ना चाहा तो बंदूक निकाल ली, धमकी दी कि उसे पीछे नहीं आए। लाल परिवार के कोतवाली थाने रिपोर्ट देखकर जान माल की सुरक्षा की मांग की। वहीं पुलिस ने हिरासत में ले लिया अपराधी को। सुजानगढ़ के आदर्श विद्या मंदिर खेल परिसर में प्रतियोगिता के तीसरे दिन विद्यालय परिसर में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में संत योगी सुरजीतनाथ महाराज मुक्तेश बड़ेसा उच्च माध्यमिक विद्यालय तेलिया, राजकीय आशा राठौर खेल संयोजक विपिन तथा सह संयोजक स्थान में उपस्थित रहे। बालिका विद्यालय के उच्च
माध्यमिक प्राचार्य भगवती परवानी द्वारा अतिथियों का परिचय व हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का मंच पर सम्मान किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई, जिसमें मंच पर भक्ति और सौम्यता का वातावरण निर्मित था। इसके उपरांत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी लोक नृत्य में सभी दर्शकों को मन मोह लिया। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण पहलगाम अटैक ऑपरेशन सिंदूर का प्रभावशाली नाटक था, जिसने देशभक्ति और साहस की समर्पण भावना को सजीव कर दिया। खिलाड़ियों व अतिथियों ने प्रस्तुति पर भरपूर सराहना की। बास्केटबॉल की शेष प्रतियोगिता का कार्यक्रम शुरू हुआ, जहां पे विभिन्न वर्गों के अंतिम परिणाम घोषित किए। अंडर 14 वर्ग में फाइनल में दक्षिण मध्य की टीम ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को 20.6 से पराजित कर स्वर्ण पदक दिया। वहीं अंडर 19 वर्ग की बहन वर्ग की फाइनल वर्ग में राजस्थान और दक्षिण मध्य के बीच में तीव्र रोमांचक मैच देखने को मिला, जिसमें राजस्थान की टीम ने संयम कुशलता की नीति से उत्कृष्ट तालमेल का प्रदर्शन करते हुए 66.63 से अंतर से विजय प्राप्त की, स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। बलरान भाजपा नेता संतोष मेघवाल की उपस्थिति में विजेताओं को पदक दिए गए। विधानसभा में प्यार के जाल में फंसाकर एक महिला और अधेड़ व्यक्ति को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार दड़ीबा निवासी चंद्र प्रकाश छपोला को बिकारने निवासी एक महिला ने फोन से बातें कर प्यार के जाल में फंसा लिया और उसके बाद महिला और उसके सहयोगी ने झूठे केस में फंसाने व धमकी देकर 20 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित चंद्र प्रकाश ने बदनाम की दर से महिला को 3 लाख रुपए दिए। उसके बाद महिला ने और ज्यादा पैसों की डिमांड की तो परिवादी सतना ने विधानसभा थाने में मामला दर्ज किया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। और हम ये विजुअल विधानसभा थाने के दिखा रहे हैं, जहाँ पे उप पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश गोदारा के नेतृत्व में ये टीम ने कार्रवाई की है। और ये सुजानगढ़ के निकटवर्ती थाना क्षेत्र विधानसभा का थाने का दृश्य है, जहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। इस दौरान डीवाईएसपी ओम प्रकाश गोदारा ने बताया, कल दिन में चंद्र प्रकाश छापोलन उम्रदराज व्यक्ति है, वो मेरे पास ऑफिस में आया, जिसने बताया कि मेरे साथ सत्यनारायण प्रजापत खाकी चौक विद्यासर का वो जो है उसने एक महिला को नंबर दिए। उस महिला ने इस परिवादी के साथ वार्तालाप की फ़ोन पर और अश्लील बातें की और उसके बाद में उसने रुपए की डिमांड की। ये बात 1 महीने पहले की है, जिसमें इन्होंने 5 लाख रुपए में जो है इसको दबा करके परिवादी को और 5 लाख रुपए में सौदा तय किया और 3 लाख रुपए उसने रतनगढ़ में एग्रीमेंट लिखवा करके विद्यासर में प्राप्त कर लिया। उसके बाद में 2 लाख रुपए देने थे 25/11 को। इसी दौरान इन्होंने दबाव बना करके 20 लाख रुपए की डिमांड बढ़ा दी। जब परिवादी इस बात से अपने परिवारजनों को बताया और परेशान हुआ तो मेरे पास ऑफिस में आया। ऑफिस में आने के बाद में हमने हनी ट्रैप का प्रोग्राम बनाया महिला सहित आरोपी को पकड़ने के लिए थाने में भेज करके। और राजेंद्र सिंह जी एएसआई साहब थाने में थे, जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज होने के बाद में हनी ट्रैप का प्लान बना करके और महिला और जो आरोपी है उन दोनों को हमने दस्तयाब किया। मैं रुपयों के 2 लाख रुपए उस परिवादी ने उन दोनों को दिए, 1-1 लाख रुपए दोनों के से जब्त किए और दोनों को गिरफ्तार किया और इसका मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान राजेंद्र सिंह जी एएसआई कर रहे हैं। और भी कोई जानकारी आई? अभी पूछताछ चल रही है और मैं सुजानगढ़ की जनता और आसपास की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस तरीके से जो हनी ट्रैप करने वाली महिलाएं हैं उनसे बच के रहे और कोई हनी ट्रैप के जाल में फंस गया है तो वो मेरे ऑफिस में एसपी साहब को थाने में संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, ताकि ऐसी महिलाओं का और ऐसे जो जालसाज है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। सर